जैसे मैसे का गेम चलाते हैं, बहुत प्यारा सा, बहुत मस्त तरीके से। एक छोटी सी बात जल्दी से बताओ कि अगर दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है दोस्तों, तो इनका लैसे पे क्या होगा? 2 और 3 का लैसे पे होता है 6 और इनका मैसे पे हो जाएगा 1। 2 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो एक कॉमन मान लेते हैं। एक और नंबर दे रहा हूं, उनका लैसे पे और मैसे पे बताना पूरी क्लास, कि दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 है, तो इनका लैसे और मैसे क्या होगा पूरी क्लास? लैसे और मैसे क्या होगा पूरी क्लास बताओ? लैसे और मैसे क्या होगा? इनका लैसे हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, इनका मैसे हो जाएगा 1। कुछ भी कॉमन नहीं आता। हमारे पास दो संख्याएं दे रखी हैं 5 और 6, 5 और 7, इनका लैसे बताओ, लैसे बताओ, लैसे। 5 सत्ते 35 और इनका मैसे बताओ। मैसे तो एक ही हो जाएगा, 5 और 7 का मैसे तो एक ही हो जाएगा। लैसे 35, मैसे 1, लैसे 35, मैसे 1, लैसे 35, मैसे 1। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजा आने जा रहा है, ध्यान से देखना। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से कंपेयर करेंगे, लैसे को लैसे से कंपेयर करेंगे, मैसे को मैसे से कंपेयर करेंगे। और बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट एक क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, पूरी क्लास दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, और उनका लैसे पे दे रखा है 180। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है दोस्तों, 4 और 5 के अनुपात में है। अगर मैं इनका लैसे निकालूं, लैसे, तो लैसे तो 20 आएगा। 4 और 5 का लैसे तो 20 होता है, 4 और 5 का लैसे तो 20 होता है। दो संख्याएं, पूरी बात ध्यान से सुनना, कि दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, इनका लैसे कितना है? 20 है ना। अच्छा, इनका मैसे पे बताओ, मैसे पे कितना है? इनका मैसे पे 1 है ना। चलो, अब हम जानते हैं गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से कंपेयर करेंगे। अब इनका लैसे दे रखा है 20, लैसे पे, ये रहा लैसे पे, तो इसकी वैल्यू 180। आ हा हा हा, कितने गुना? 9 गुना। तो 20 का 9 गुना 180। अब क्या पूछा है? उनका योग पूछा है। अब योग कितना है? इनका योग कितना है? 9 है। तो भाई ये वैल्यू 9 गुना, तो 9 का 9 गुना कर दो। 9 का 9 गुना कितना हो गया? 81 हो गया। अब ये बात क्लियर हो गई, 81 हो गया, तो इनका जो आंसर आया 81 आया। अगर मैं ऐसे पे पूछता तो मैं इसका 9 गुना कर देता, ये मैसे पे आ गया। सारी चीजें निकाल सकते हो। पहली संख्या पूछा जाता तो मैं इसका 9 गुना कर देता, 9 चौक 36। अगर दूसरी संख्या पूछा जाता तो मैं इसका 9 गुना कर देता। अब देखो, सारी चीजें निकल गई आपके पास, सारी चीजें आपके पास हैं भाई। अब जो चीज पूछी है वही निकालो, सारी चीज निकालने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज पूछे वही निकालो, बेस्ट कंसेप्ट है। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है दोस्तों। अब पूरी बात ध्यान से देखना, कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, उनका लैसे पे दे रखा है 75। अगर मैं इनका लैसे निकालू, लैसे निकालू, लैसे को एल लिख देता हूं, मैसे को एम लिख देता हूं, समझ जाना। तो 3 और 5 का लैसे 15 और 3 और 5 का मैसे 1। पहले इस अनुपात का लैसे मैसे लिख लो। इनका लैसे कितना है, मैसे कितना है, लैसे कितना है, मैसे कितना है, लैसे मैसे लिख लिया हमने। अब लैसे पे दे रखा है 75, लैसे को लैसे से कंपेयर करो, ये रहा लैसे, ये दे रखा है 75। तो 15 की वैल्यू 75, कितने गुना? 5 गुना। हा 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 हा, 5 गुना। उनका मैसे पे ज्ञात कीजिए भाई, इसका 5 गुना कर लो, एक का 5 गुना 5 ही होगा। देखो कैसा गेम, कितना क्लियर हो गया, चीजें कितनी आसान हैं। दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 दे रखा है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 दे रखा है। पूरी बात ध्यान से समझना। अगर मैं इनका लैसे मैसे निकालूं, 8 और 9 का लैसे है 72, 8 नाम 72, इनका मैसे है 1, लैसे है 72, इनका मैसे है 1।
8 और 9 का में से का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब इनका में से 6 दे रखा है, में से 6 दे रखा है, में से को में से कंपेयर करेंगे तो में से दे रखा है बाबू 6, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये 6, ये 6, तो बाबू 6 गुना, एक का 6 गुना 6 होता है। तो क्या पूछा, ले से पूछा है, तो इसका 6 गुना कर लो, तो 6 दूनी 12, एक हासिल, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432 इज द राइट आंसर। कितना गजब का गेम है। ले से पूछ देके मैं से पूछ सकता है, मैं से देके ले से पूछ सकता है, ले से देके पहली संख्या पूछ सकता है, ले से देके दूसरी संख्या पूछ सकता है, मैं से देके दूसरी संख्या पहली संख्या, कुछ भी पूछ सकता है आपसे भैया। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, पूरी बात ध्यान से देखना, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, मजा आ गया। उनका उनका लैसे और मैसे निकाल लो पहले। 3 और 4 का लैसे होता है बाबू 12 और 3 और 4 का मैसे होता है बाबू 1। 3 और 4 का लैसे 12, 3 और 4 का मैसे 1, 3 और 4 का लैसे 12, 3 और 4 का मैसे 1, 3 और 4 का लैसे 12 मैसे 1, लैसे 12 मैसे 1, लैसे 12 मैसे 1, मैसे पे दे रखा है 4, तो 1 की वैल्यू 4, आहा हा 4 गुना, इसका 4 गुना कर दो, लैसे पूछा है 48, 48 इज द राइट आंसर। मजा आ गया भाई, 48 इज द राइट आंसर। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई, हाँ है ना? क्लासिकल चीज है यार, मजा आ गया हमें तो भाई साहब, दिल हमारे आत्मा बिल्कुल प्रसन्न प्रसन्न मुद्रा में। अब तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1 2 3, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1 2 3, उनका महत्तम समावर्त दे रखा है 8, लघुत्तम समावर्त। पहले इनका लैसे में से निकाल लो, इनका लैसे क्या होगा, 3 दूनी 6, इनका लैसे तो 6 होगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 का लैसे तो 6 ही होता है, इनका लैसे पे 6 आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 और 2 का लैसे तो 6 ही होगा ना, लैसे 3 और 2 का लैसे तो 6 ही होगा, 3 और 2 का लैसे 6 होगा और 6 और 1 का लैसे 6 ही होगा, मैसे पे 1 आता है, कॉमन तो 1 ही होगा। अब क्या दे रखा है, महत्तम समावर्त दे रखा है 8, बाबू महत्तम समावर्त दे रखा है 8, महत्तम समावर्त दे रखा है 8, 1 की वैल्यू 8, कितने गुना, 8 गुना, तो बाबू इसका 8 गुना कर दो, 6 का 8 गुना हो गया 48, 48 इज द राइट आंसर। इससे बेस्ट कंसेप्ट मिलेगा क्या, लैसे देके मैसे पूछ ले, चाहे मैसे देके लैसे पूछ ले भैया, इससे बेस्ट कंसेप्ट मिलेगा ही नहीं। अब देखो, महत्तम समावर्त दे रखा है 6 और इन संख्याओं का योग पूछा है, लैसे निकालने की जरूरत है क्या, लैसे निकालना ही मत भाई, लैसे ना तो दे रखा ना पूछा, अब लैसे निकालने में मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, लैसे निकालने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। तीन संख्याओं का अनुपात है 4 3 7, इनका में से पे होता है 1, 4 3 7 में से 1 होगा, लैसे निकालने में समय बर्बाद मत करना, क्योंकि लैसे पूछा ही नहीं है, लैसे पूछा ही नहीं है, लैसे पूछा ही नहीं है, तो क्यों निकालू, ना लैसे दिया है ना पूछा है, ना दिया है ना पूछा है, ना दिया है ना पूछा है, तो मैं क्यों निकालू लैसे को। अब इनका मैसे पे दे रखा है बाबू 6, तो मैसे पे 1 की वैल्यू 6, क्या पूछा, इन संख्याओं का योग पूछा है, योग पूछा है, 7 और 3 10 और 4 14, इनका योग है 14, तो बाबू ये 6 गुना, तो 14 का 6 गुना कर दो 84, हो गया, ये आंसर आ गया 84। लेसन ना तो दिया है ना पूछा है, तो क्यों निकालने का फायदा, कोई निकालने का फायदा नहीं। मजा आ गया। अब तीन संख्याएं 2 4 3 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्त 120 दे रखा है, उनका लघुत्तम समावर्त 120 दे रखा है, लघुत्तम समावर्त तीनों संख्याओं का। अब लैसा 120 दे रखा है, तो इसमें तो लैसा निकालना पड़ेगा, मैसे नहीं निकालना, इसमें लैसा निकालना। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनका लैसा कितना है, बस आप ये बता दो, 2 4 और 3 का लैसा कितना है, लैसा कितना है। अब जो मैं चीज पूछूं वो चीज आप बताओ कि इनका लैसा कितना है, पूरी क्लास। इनका लैसे कितना है, पहले इनका लैसे बताओ, लैसे बताओ इनका। तीन संख्याएं 2 4 3 के अनुपात में है, इनका मुझे लघुत्तम समावर्त बताएंगे। मुझे कुछ नहीं जानना, पहले इनका लैसे बताओ। मुझे आंसर जानना ही नहीं, मैं आंसर देखूंगा नहीं। बहुत से 45 बोल रहे हैं, बहुत से 90 भी बोल रहे हैं, दो दो आंसर आ रहे हैं, 90 भी आ रहे हैं, 45 भी आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इनका लैसे पे क्या होगा, पूरी क्लास। सभी साथी दिल खोल के बताएं, इनका लैसे पे क्या होगा, पूरी क्लास जल्दी से बताओ।
धुआं मचा दो। पूरी क्लास जल्दी से बताओ। भाई मुझे जानना ही नहीं है ना, 90 45 बोल रहे हो, मुझे देखना ही नहीं है इनका लैसे में, बताओ भैया। हाँ, बहुत से 24 बोल रहे हैं, बहुतों ने क्या किया, 4 तिया 12 दूनी 24 लैसे लिख दिया। और जिसने भी 24 लैसे लिख दिया उनकी लंका लग गई। लैसे सबसे छोटा फॉर्म। भाई 2 4 3 का लैसे 12 है यार। पहले आप तो को प्राइम नंबर का लैसे निकालो यार। पहले इनका लैसे निकाल लो, 4 और 3 का, 4 और 3 का लैसे तो 12 होता है ना। और 12 और 2 का लैसे तो 12 ही होगा। अब एक गधो, 12 और 2 का लैसे तो 12 ही होगा, 12 दूनी 24 मत कर देना। अगर मैं 2 और 12 का लैसे पूछूं, लैसे 12 ही होगा ना। 12 में 12 का भी भाग जा रहा है, 12 में 2 का भी भाग जा रहा है। और जैसे ही आपने यहाँ पे 24 लिख दिया, कसम से लंका लगनी तय है आपकी। 4 2 4 3 का लैसे बहुत से 24 बोल रहे हैं, 24 लिख दिया, गलत। अब आपने लैसे 24 लिख दिया ना, गलत लिख दिया, और लैसे 120 कर दिया, तो 24 की वैल्यू 120 कर दिया आपने, कितने गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया। तो 4 और 3 7 और 2 9। फिर 9 का 5 गुना कर दोगे आप 45, क्योंकि योग पूछा है। और आप 45 आंसर देखो ऑप्शन में, जो सरासर सरासर गलत है, क्योंकि आपने यहाँ पे लैसे गलत लिखा है। लैसे गलत मत लिखना भाई, सीधी सी बात है। भाई 4 और 3 का लैसे तो 12 ही होता है ना। 12 और 2 का लैसे तो 12 ही होगा। तो ये लैसे किसके बराबर, 120 के बराबर, कितने गुना, 10 गुना। तो 4 और 3 7 और 2 9, तो योग पूछा है भैया, इसका 10 गुना करना है, तो असली आंसर जो होगा वो 90 होगा, 45 नहीं होगा, 90 आंसर होगा। लैसे लिखने में गड़बड़ी मत करना। चलो, तीन संख्याएं 3 8 15 का हमें लघुत्तम समावर्त दे रखा है। उनका लघुत्तम समावर्त दे रखा है 82 80, उनका महत्तम समावर्त निकालना है। लैसे दे रखा है, मैसे निकालना है। तो पहले इनका लैसे निकालो। अब यहां गड़बड़ घोटाला करेंगे, तीनों का गुणा कर देंगे, तीनों का गुणा कर दिया, लंका लग जाएगी। अब दिमाग लगाओ कि 15 और 8, 15 और 8 ये दोनों को प्राइम नंबर है ना, सहभाज्य संख्या है ना, 8 और 15। ये 8 और 15 सहभाज्य संख्या है ना, 8 और 15 सहभाज्य संख्या है ना, 8 और 15, 8 और 15 सहभाज्य संख्या है ना, 8 और 15 सहभाज्य संख्या है ना। तो इनका लैसा कितना होगा, 120। 15 8 120। और 120 और 3 का लैसे तो 120 ही होगा। भाई 120 में 3 का तो भाग जा ही रहा है। 120 में 3 का तो भाग जा ही रहा है। 120 में तो 3 का भाग जा ही रहा है। तो इनका लैसे पे 120 ही होगा। और 120 किसके इनका मैसे पे कितना है, एक में से है। 3 8 15 में से एक को माना रहा है, लैसे 120 में से एक। ये दे रखा है 82 80। जीरो से जीरो, 12 6 72, 10 बच गया, 12 9 108, 69 गुना। तो एक का 69 गुना करोगे, 69 आंसर। देखो कितना मस्त आंसर आ रहा है, 69। चार संख्याएं, 5 8 12 18, 5 8 12 18, अरे मैया। इनका लघुत्तम समावर्त दे रखा है 28 80। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। मैं से नहीं दे रखा, न पूछा है, तो मैं से निकालने का जरूरत नहीं है। पहले इनका मैं लैसे निकालूंगा, क्योंकि लैसे दे रखा है, उनका लैसे दे रखा है। तो भाई लैसे को लैसे से ही तो कंपेयर करूंगा। पहले आपको इनका लैसे निकालना है। सबसे पहली बात, इनका लैसे निकालो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लैसे निकालने में, तो ऐसे निकाल लिया करो। निकालते ना ऐसे। दो, दो से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12, 2 नाम 18। ऐसे काटते हो ना। तीन, तीन से काटो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 2 से और काटो, ये 2 से कट जाएंगे।
और ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 180 दूनी 360। इनका लघुत्तम आएगा 360। इनका लघुत्तम आएगा 360। दोस्तों इनका लघुत्तम आया 360। ठीक है, या वैसे निकालना चाहो तो वैसे निकाल लो। देखो 5 और 8 का लेस है तो 40 है, 40 और 12 का लेस है 120 है। 40 और 12 का लेस 120 होता है ना। 40 में 12 का भाग नहीं जाता, 40 का दुगुना करो 80, 80 में भी 12 का भाग नहीं जाता। 40 का 3 गुना करो 120, 120 में दोनों का भाग जा रहा है, तो इनका लेस है 120 है। अब 120 और 18 का निकालेंगे। 120 में 18 का भाग जा रहा है, नहीं। 120 का दुगुना करो 240, 240 में भी 18 का भाग नहीं जा रहा। इसका 3 गुना करो 360, 360 में तो जा रहा है, तो इनका लेस पे हो जाएगा 360। एक बार और बता रहा हूं, पहले इनमें को प्राइम नंबर पकड़ो। को प्राइम नंबर कौन से? 5 और 8। इनका लेस है सीधा सीधा 40 दिख रहा है। अब 40 और 12 का लेसा निकालेंगे। बड़ा इनमें बड़ा कौन है? 40 और 12 में बड़ा कौन है? 40। अब देखो क्या 40 में 12 का भाग जा रहा? नहीं। इसका दुगुना करो 80, 80 में भी 12 का भाग नहीं जा रहा। तीन गुना करो 120, 120 में तो चला गया 12 का भाग। इनका लेसे आ गया 120। अब 120 और 18 का लेसा निकालना है। 120 का दुगुना करो 240, 240 में 18 का भाग नहीं जा रहा। तीन गुना करो, हो गया। और लेसा दे रखा है 2880। 36 का ये 8 गुना है। 8 छिंग 48, 4 बज गया। 8 तिया 24 और 4 28। बाबू 36 का ये 8 गुना, ये 36 का 8 गुना, 8 गुना 36 का 8 गुना, सीधा सीधा 36 का 8 गुना दे रखा है, 8 गुना। तो क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी ये रही है, सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। इनका अंतर है बाबू 13। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। 104 इज द राइट आंसर। ठीक है, और या ऐसे ही कर सकते हो आप। सबसे देखो, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है? अंतर ही तो पूछा 13। 13 का मल्टीपल ही चेक कर लो। 13 अट्ठे 104, ये 13 का मल्टीपल नहीं, ये 13 का मल्टीपल नहीं, ये 13 का मल्टीपल नहीं, तो केवल ए ऑप्शन 13 का मल्टीपल है। केवल ए ऑप्शन 13 का मल्टीपल है। 13 का मल्टीपल ही चेक कर लो। चलो जल्दी जल्दी करके बताओ, 2-3 सवाल और हैं, पूरी क्लास इनको करेंगे अपन। दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 दे रखा है, उनका महत्तम समावर्त दे रखा है 28। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर मैं से दे रखा है, मैं से ही निकालना, लैसे निकालने की जरूरत नहीं है। मैं से ही निकालना, मैं से ही निकालना, लैसे निकालने की जरूरत नहीं है भाई। मैं से दे रखा है और दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। इनका मैसे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। 7 और 11 का मैसा 1 कॉमन, मैसे का मतलब कॉमन। 7 और 11 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आता है। तो इनका मैसे पे दे रखा है 28। ओहो हो, 1 की वैल्यू 28। क्या पूछा है? दोनों संख्याओं के बीच अंतर। दोनों संख्याओं के बीच अंतर है 4। 1 की वैल्यू 28, 4 की वैल्यू निकालनी है। 28 गुना, इसका भी 28 गुना कर लो। 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 28 चौका 112। 112 इज द राइट आंसर। 112 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 2 दे रखा है, उनका लघुत्तम समावर्त दे रखा है 96। उनका लघुत्तम समावर्त दे रखा है, लैसे निकालना है, क्योंकि लैसे को लैसे से ही कंपेयर करेंगे। अब संख्याएं पूछी है, मैं से नहीं पूछा, संख्याएं पूछी है, निकाल लो, फोड़ दो। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है बाबू 3 और 2, इनका लैसे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 और 2 का लैसे 6, और लैसे दे रखा है बाबू 96। तो 6 की वैल्यू 96 कितने गुना बाबू? 16 गुना। 16 छिक्की 96 कितने गुना? 16 गुना। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 16 16 गुना कर दो, 16 तिया 48, 16 दूनी 32। तो संख्या आ गई 48 और 32, 48 और 32, 48 और 32, 48 और 32। उम्मीद करते हैं कि यह बात बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब देखो,
दो संख्याओं का मैं से और लय से 8 और 24, मैं से भी दे रखा है, इसमें लय से भी दे रखा है, और दोनों संख्याओं का अनुपात भी दे रखा है। चाहे आप मैं से को पकड़ लो चाहे लय से को पकड़ लो, मैं से को पकड़ लेते हैं। मैं से कितना है बाबू, 1 है। 4 और 7 का मैं से 1। अब इसमें मैं से भी दे रखा है, लय से भी दे रखा है, चाहे मैं से को पकड़ लो चाहे लय से को पकड़ लो। अब क्या पूछा है, इन दोनों में से बड़ी संख्या पूछा है, इन दोनों में से बड़ी संख्या पूछा है। अगर मैं इनका लय से निकालूं तो लय से 28 आएगा ना, 4 सत्ते 28, इनका मैं से 1 है, इनका लय से 28 है, इनका मैं से 1, इनका लय से 28, मैं से 1, लय से 28, मैं से 1, लय से 28। चाहे मैसे को मैसे से कंपेयर कर दो, चाहे लैसे को लैसे से कंपेयर कर दो। दो संख्याओं का मैसे और लैसे, मैसे दे रखा है 8, एक की वैल्यू 8 कर दो। बड़ी संख्या पूछी है बाबू, ये 8 गुना, तो इसका 8 गुना कर दो, 56 आ गया, बड़ी संख्या 56 आ गई। वैसे 7 का मल्टीपल भी चेक कर लो, 7 का मल्टीपल तो 56 ही ऑप्शन है। चाहे लैसे पकड़ लो, 28 को 224 के बराबर कर दो, ये 8 गुना, 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, ये भी 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना कर दो। चाहे लैसे से कर लो चाहे इस सवाल को मैसे से कर लो, दोनों चीजें गिवन है। कोई एक चीज भी गिवन होती तब भी सवाल हो जाता, मैसे ही मैसे दे रखा होता तब भी सवाल हो जाता, लैसे लैसे दे रखा है तब भी सवाल हो जाता। इसमें मैसे और लैसे दोनों दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी हो गया। किसी एक चीज को ले लो, मैसे को ले लो चाहे लैसे को ले लो। मजा आ गया कि नहीं आ गया? कल लैसे का सेकंड पार्ट में लेके रहूंगा। आज के सेशन में मजा आ गया होगा। ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सवाल। उम्मीद करता हूं कि ये आपको मजा आ गया होगा, और किसी भी कीमत पर आप 9 बजे वाली क्लास देखना ना भूलिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, शाम को मेरी 9 बजे वाली क्लास लगती है, रोज बोलता हूं कि 9 बजे वाली क्लास में जुड़ो धुआंधार तरीके से। 9 बजे करो, एमरो सीरीज चल रही है अभी फिलहाल, तो 9 बजे जुड़ा करो। 9 बजे वाली सीरीज में ये अपन का मॉडल पेपर चल रहे हैं, रात को 9 बजे धुआं धुआं मचा देंगे, सीधी सी बात कह रहा हूं, लंका ही लगा देंगे भैया। मिलोगे ना आज रात को 9 बजे? आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वन कंसेप्ट वन क्लास क्लियर भी हो रही है, रात को 9 बजे मॉडल भी चल रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, बिल्कुल टाइप वाइज, एक टाइप बिल्कुल जड़ से खत्म। तो वादा करो 9 बजे मिलोगे, 9 बजे मिला करो आप मेरी क्लास में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सेशन में मजा आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, और आनंद ही आ गया होगा।